वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुसैनात मुकाबला सीज़न 5 और चल रहा है सेकंड राउंड यानी कि सद्दाए हसान। तो सद्दाए हसान में बारी थी सैयद-उर-रहमान साहब और उनकी टीम की। तो चलते हैं जजेस की जानिब, सब्ज़ुल शहजाद साहब की जानिब, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी किबला क्या कहेंगे? सर बस सब कुछ आपके सामने ही है, कैप्टन साहब बैठे हुए हैं, बस जो इनसे गलती हो गई, मैंने तो ये इनसे पहले भी कह चुके थे कि इनसे कुछ करवाएं, तो इन्होंने गलत बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है। तो कैप्टन साहब तो इस राउंड के लिए कम से कम ये बच्चा इंतहाई अदब के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरे नज़दीक जो मुझे बताया गया है कि इस राउंड की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने तर्ज बनानी है, नंबर एक बात। दूसरी बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बात हुई कि कैप्टन ने इनको कान में बताया, मैनेजमेंट भी कह रही हैं, तो आप डे फर्स्ट से लेकर अब तक एपिसोड्स नहीं, वो आपके हक में बात थी। वो इसलिए कह रहे थे कि अगर उसकी उनकी जो पढ़त है, जजेस को कहा गया कि आप उनको पढ़त के हिसाब से नंबर दें क्योंकि कैप्टन उनको बताएगा, और ये हमारा रूल भी है कि कैप्टन और पूरी टीम बता सकती है। जी इसमें कोई बात नहीं है। पूरी तर्ज आप मतलब मुख्तलिफ कैप्टन जी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तर्ज भी बताई और सारा कुछ जी अच्छा किया, वो आपका राइट है। आपका सईद भाई, बंदे का वो जो ज़हन होता है ना, वो तकसीम हो जाता है। जी वो लफ्ज़ सुने या तर्ज पे गौर करे। वैसे इसका जो मतलब था वो निगाह आशिक की ढूंढ लेती है पर्दा ए मीम को उठाकर। इन्होंने निगाह आशिक बोला, ठीक, तो पर्दा ए मीम भी नहीं बोला, पर्दा मीम को उठाकर। तो ये अगर इस तरीके से सोचेंगे तो फिर तो बहुत सारी गलतियां, फिर तो वो इस पे बात ही नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम इसलिए इनको नज़र आता होता तो ख़ुद ये बेहतर तरीके से मेरा ख्याल अदायगी कर सकते थे। तो ये एक फ़ॉल्ट है, थोड़ा सा कमी है, आप भी इसको माने। जी मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ आपका फैसला सर। हमको नहीं, फैसला नहीं, हम हकीकी फैसला, हमको जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे। जो चीज़ नज़र आ रही है उसी को अनाउंस कर रहे हैं। तो आप इनकी पढ़त के हवाले से कोई नंबर देना चाहेंगे? बहुत अच्छी आवाज़ है सर, अच्छा पढ़ा, लेकिन वो थोड़ी सी गलतियाँ हैं। मुझे बताया गया कि जी 5 नंबर से कम यहाँ नहीं होते। तो मैं वो पहला बच्चा जो है, आपके भी वो मेरे 4 जो मैंने दे दिए थे, तो उसमें भी वो वही 5 ही काउंट होंगे और इसके लिए भी 5 नंबर। जी दोनों के लिए 5-5 नंबर। जी जवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इनको कम से कम एक चीज़ का बेनिफिट या एज ज़रूर दूंगा कि इन्होंने तर्ज उस लंबी बहर की तर्ज इन्होंने कैप्टन्स ने या पूरी टीम ने बनाई। तर्ज ठीक थी। हाँ, तर्ज ठीक थी। तो मैं इनके पढ़ने के अगर ये प्रॉपर पढ़ लेते बग़ैर किसी रुकावट के फिर तो नंबर कुछ और होते, लेकिन मैं कम से कम क्योंकि तर्ज इन्होंने बना ली तो मैं उसका बेनिफिट ज़रूर दूंगा। मेरी तरफ से इनके लिए 6 मार्क्स हैं। सुभान अल्लाह। जी नियाज़ी भाई। जी माशाल्लाह जी, जैसे कि मेरे मोहतरम जजेस ने कह दिया है, जो सिचुएशन थी वो सब आपके सामने थी। तो जहाँ तक पढ़त की बात है वो तो अपनी जगह पे रही, वो जो उनसे गलतियाँ हुई, वो जो हुआ, लेकिन असल चीज़ जो थी वो कलाम की वो जो तर्ज बहर थी वो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बना ली। तो इसलिए मेरी तरफ से भी इनके लिए 6 मार्क्स। सुभान अल्लाह। जी फवाद साहब। जी ऐसा है कि बेशक इसमें तर्ज बनानी होती है, लेकिन उस तर्ज को निभाना भी होता है, सिर्फ तर्ज बनानी नहीं है। आपके पास ये ऑप्शन था और इन एडवांस भी बहरहाल आपसे बात डिस्कस की गई थी। बहरहाल अल्फाज की गलतियाँ थी, चूँकि वो बच्चा ज़ाहिर है देख के पढ़ नहीं सकता, और वज़न के लिहाज से ये तर्ज उस तर्ज से वज़न के लिहाज से बेहतर थी। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ज़ाहिर है उसको बहुत दफ़ा बीच में गलती भी उससे हो गई। तो मेरी तरफ से इस मामले में फिर दोनों इक्वल है मेरे लिए, मेरी तरफ से 5 मार्क्स हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहेंगे जनाब हमारे डीजी साहब दोनों टीमों के हवाले से जिन्होंने फर्दर तर्ज़ें बनाई? در مورد این که هر دو تا گروه این طرز رو ابداع کردن، در موردشون شما چه نظری دارید؟ اول اینکه خیلی روش خیلی خوبیه. این باعث میشه که فرد در یک وضعیت ابداع قرار بگیره، یعنی یک نوآوری و خلاقیت ذهنی رو از خودش بروز بده و این به تبحر و اون میزان تسلط نعتخوان رو نشون میده. یعنی ये एक बहुत अच्छा तरीका बिलखुसूस आपने जो है वो इस प्रोग्राम में मुतारिफ़ करवाया है, बहुत बेहतरीन है। क्योंकि इससे जो है वो जो शख्स पढ़ने वाला है वो एक ऐसे स्टेज पे है कि वो अपनी तरफ से एक चीज़ ईजाद कर रहा है। हाँ, तो ये अपने जहन को इस्तेमाल करके किसी चीज़ को ईजाद करना, ये उसके जहन को इस रास्ते पे लाना, ये ख़ुद एक बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। और फिर इन्होंने जैसे किया
तो यकीनन ये तारीफ। बिल्कुल। तो चलते हैं अब स्कोर बोर्ड की जानिब और आपको बताते चले कि सद्दाए हसान में पहले बारी थी सैयद एतजाज़ अली शाह साहब और उनकी टीम की। तो उन्होंने, वकार भाई बताइए कितने नंबर हासिल किए? तो उन्होंने हासिल किए हैं 20 नंबर, माशाल्लाह 20 नंबर आपने हासिल किए। उनके बाद बारी थी सईद रहमान साहब की टीम की, तो उन्होंने हासिल किए 22 नंबर। तो ये 2 नंबर की लीड आपको हासिल है, लेकिन इससे पहले लीड किसके हक में है किसके हक में नहीं है वो ना मुझे पता है, ना टीमों को पता है, ना हमारे गेस्ट को पता है, ना हमारी ऑडियंस को पता है। वो अल्लाह जानता है और ये जजेस ही जानते हैं कि कितने नंबर हैं किसके और किसको लीड हासिल है। इससे पहले अब चलते हैं थर्ड राउंड की जानिब। तो मेरे ख्याल से अब बारी है नात ज़िंदगी है। तो हमारा जो अमूमन पहला राउंड होता था वो नात ज़िंदगी, आज हमने थोड़ी सी तरतीब चेंज की है तो तीसरे नंबर पे ले आए। तो नात ज़िंदगी है। नात ज़िंदगी के लिए एतजाज़ अली शाह साहब आपकी टीम से कौन तशरीफ़ ला रहा है? काजी शाहजेब साहब आए, उनको सुनते हैं। काजी शाहजेब साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं और अमूमन ये बहुत अच्छे अंदाज में इस राउंड को विन करते रहे हैं आज, लेकिन देखते हैं आज क्या होता है। जी बिस्मिल्लाह। 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 रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। बहुत अच्छे। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला ओ साफ से खुद सजा दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला ओ साफ से खुद सजाया तुझे, हसी है अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। माशाल्लाह, ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। चलते हैं जजेस की जानिब, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी फवाद साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। बहुत अफसरदा नज़र आ रहे हैं। नहीं, अफसरदा तो खैर नहीं है, क्योंकि ये जीते या वो जीते, जीतेगी नात ही, बेशक, तो हम अफसरदा नहीं हो सकते। सैयद अनीसुल हुसैनी का शोरा आफाक कलाम आपने पेश किया।
थोड़ा सा यहाँ पे माजरत के साथ मुझे बताया गया है, काजी शाहजेब साहब से पूछा जाए, ये कलाम आपने इस कंपटीशन में पहले भी पढ़ा है क्या? माइक में बताएं। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। जी फवाद साहब। अच्छा, अस्ताई पे आप जब 2 मरतबा वापस आए, एक मरतबा आपने गैप लिया बीच में, ठीक है, और एक मरतबा आपने रसूल अमी बिल्कुल शॉर्ट करके उसको छोड़ दिया। अंतरे में आपको पता है कि आपका गला ब्लास्ट हुआ और जो अल्फाज हैं सजाया और बनाया, आपको ख़ुद भी एहसास हो गया था इस बात का। बहरहाल इस के मैं आपको मार्क्स देता हूँ हिडन, क्योंकि इसके हिडन मार्क्स हैं। सही, बाकी बाकी आपको बाद में बताएंगे हमारे जजेस साहब जो है। जी जवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इस कलाम की बात आप कर रहे हैं, सीज़न 1 और सीज़न 2 में, स्पेशली सीज़न 1 में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला कलाम, जिसमें मैंने बारहा कहा कि खुदारा और इस सीज़न में मेरे ख्याल से बहुत कम पढ़ा, पहली दफ़ा पढ़ा गया। अच्छा, नहीं पहले एक मरतबा पढ़ा गया था, दूसरी बार है, मुझे याद है जी। तो खैर उस पे हम नहीं जाएंगे, वो कलाम की जो अपनी खूबसूरती है वो तो सदाबहार है। जहाँ तक इनके पढ़ने का सवाल है तो स्टार्ट इन्होंने अच्छा किया, थोड़ा सा टेम्पो तेज़ था, लेकिन वो जस्टिफाई उसको हम कर सकते हैं। बहरहाल जो इन्होंने अंतरा उठाया और उनकी जो ब्लास्ट हुई आवाज़, वो कहीं ना कहीं अय्यां थी कि वो इनके साथ होगा, क्योंकि स्टार्ट थोड़ा सा इनका एक काला ऊपर था और बाकी सजाया और बसाया। वो जब इनकी आवाज़ ब्लास्ट हुई तो तब इनका जो कंसंट्रेशन है वो टोटली डिस्टर्ब थी, उसकी वजह से इन्होंने सजाया और बसाया में मिस अंडरस्टूड किया उस चीज़ को। तो मेरे ख़्याल से काजी शाहजेब तो अच्छा पढ़ता है, लेकिन आज मैंने पहले भी कहा ज़रूरी नहीं कि हर दिन हर किसी का हो, ये होता रहता है। और बाकी फवाद अली हैदरी ने आज बात ख़त्म कर दी कि जो भी जीते लेकिन जीत नात की होगी। जी उस्ताद मोहतरम। सर मैं पर्सनली इस बच्चे की वॉइस मुझे बहुत पसंद है, बेस में है, हैवी है, पावरफुल वॉइस है, माशाल्लाह खुद भी हैवी है। माइक के लिए इस किस्म की और नात के लिए ये स्पेशल वॉइस है मेरा ख्याल है। तो मैंने जैसे पिछले उसमें भी बताया था कि ज़रूरत नहीं है चीखें लगाने की, ऊपर जाने की, आपको चाहिए कि इनको वो रगी में, इमरान भाई तो रगी में ऊपर वाला सुर लगा लेते हैं, आप उनके शागिर्द हैं, आपको पता है, तो इनको ऊपर वाला सुर रगी में लगाना बताएं ताकि वो चीख ना निकले, मुंह खोलने की बजाय ना, वो उस तरीके से, जैसे आप बेहतर समझते हैं उसको, उस्ताद आपके कैप्टन उनसे ठीक है कि रगी में ऊपर सुर कैसे लगाया जाता है। तो वो ये एक फ़ाल्ट था उसमें, और लफ्ज़ तो इन्होंने बता दिए हैं कि जो भी लफ्ज़ वो ज़रूरी देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज़ की अदायगी, वो तलफ़्फ़ुज़ का जो है ना, वो भी इसको देखा जाए। तुझे इसको क्लियर करें, या तुझे, आपने को 4-5 मरतबा ये लफ्ज़ आया इस नात में, तो वो आपने तुझे बोला। जब इस लेवल पे आप आते हैं तो हर चीज़ का ख्याल रखें, तुझे जो लफ्ज़ है ना वो बिगड़ना नहीं चाहिए। बहरहाल आपने बहुत अच्छा पढ़ा, अच्छा लगा, माशाल्लाह, खुश रहें। नंबर मैं आपको बता नहीं सकता, वो लिख दूंगा इंशाल्लाह। जी नियाज़ी भाई, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह जी, काई साहब तो बड़ा अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन बात वही आती है कि ऑन दी स्टेज जो परफॉर्मेंस होती है वो काउंट की जाती है, और बाकी जो गलतियाँ थी वो मेरे मोहतरम जजेस साहब ने बता दी। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंसान का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बाज़ औक़ात ओवर हो जाता है, फिर उसको ख़ुद भी समझ नहीं आती कि मैं अब कर क्या रहा हूँ। तो बहरहाल बहुत अच्छा पढ़ा आपने। जी रियाज साहब क्या कहेंगे डीजी साहब इनके हवाले से? میگه شما شنیدید در مورد ایشون چه نظری دارید؟ ایشون الحمدلله اجراشون تسلط بیشتری رو نسبت به بقیه نشون میدادن، یعنی رو بحث همون پردازش صداشون، تحریرهاشون، فلکسیبیلیتی صداشون الحمدلله قابل قبول بود، یعنی ایدئال و بهینه نبود، یعنی ایدئال نبود ولی تقریبا تونستن که پرده های مختلف صوتی خودشون رو تسلطش رو به خود نشون بدن، یعنی هم پرده بالا رو خوندن هم پرده پایین رو. کریم बाकियों के निस्बत जो यहाँ हमें सुनने में मिले उनमें इनकी अपने आवाज़ पे कंट्रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, और इन्होंने कोशिश की कि अपने आवाज़ में जो है वो तमाम उस लेवल को जो है वो वो दिखाएं। वो इन्होंने बेस भी पढ़ी और हाई नोट्स भी पढ़ा जी। तो तकरीबन ज़्यादा आइडियल आवाज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि बेहतर थी माशाल्लाह, तसल्लुत थी इनको अपनी आवाज़ पर। نوت در آخرین نوتی که در بالا باید نشون میدادن اونجا از سر خارج شد و در سینه شد
و در اصطلاح فالش بود در اصطلاح موسیقی فالش بود اونجا یه نکته منفی داره इनका नुक्ता मनफी जो है वो ये है कि जब ये हाई पिच पे गए तो वो अब ईरानी इस्तिलाह है यहाँ पे असातिद बेहतर जानते हैं कि उसके लिए कौन सा आवाज़ बिल्कुल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लेकिन ईरान में जो है वो कहते हैं कि सर के बजाय जो है इन्होंने सीने से पढ़ा ये ओज को जो है वो सर से पढ़ा जी वो जजेस ने बताया कि आवाज़ ब्लास्ट हुई जी हाँ वही तो उसकी चलते तरफ इन्होंने भी जी बिल्कुल बिल्कुल तो चलते हैं दूसरी टीम की जानिब। सैयद रहमान साहब आपकी टीम से कौन तशरीफ़ ला रहा है नात ज़िंदगी के लिए? मोहम्मद आफाक भाई। जी मोहम्मद आफाक साहब तशरीफ़ लाए और देखते हैं ये किस अंदाज में पढ़ने वाले हैं और जो एक तासर उन्होंने बनाया है और न जाने नंबर कितने मिले हैं कितने नहीं मिले उनको, क्या उस तासर को आगे लेकर बढ़ेंगे या जो गलतियां उन्होंने की ये भी उसको दोहराएंगे? तो सुनते हैं आफाक साहब को। जी बिस्मिल्लाह। एक नज़र गुंबद खज़रा पे ठहर जाने दे सुभान अल्लाह। एक नज़र ठहर जाने दे फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे ऐ खुदा मुझको वाह सुभान अल्लाह। बना दे किसी खुशबू की मिसाल ऐ खुदा वाह 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 मुझको बना दे सुभान अल्लाह। किसी खुशबू की मिसाल और मदीने की फज़ाओं वाह 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 सुभान अल्लाह। में बिखर जाने दे वाह सुभान अल्लाह। और मदीने की फज़ाओं बहुत अच्छे सलामत में रहो। बिखर जाने दे बहुत अच्छे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक नज़र गुंबद खज़रा पे ठहर जाने दे सुभान अल्लाह। एक नज़र गुंबद खज़रा पे ठहर जाने दे। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह करे हम जाएं और ये आंखें वहीं पे ही थम जाएं, वहीं पे ही रुक जाएं, फिर कभी वहाँ से हटे ना, फिर कभी किसी के चेहरे को ना देखें, फिर कभी किसी दीवार को ना देखें। देखें तो फ़कत हुज़ूर अलैहिस्सलाम का गुंबद हो, हम हो और वो वक्त नज़ा हो और रूह परवास करे। क्या खूबसूरत हाज़री आपने पेश की, कहाँ पर पहुँचाया सबको माशाअल्लाह।
और ऑफ द रिकॉर्ड हमारे पास ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जो इस कलाम को सुन रही होगी, और शायद मैं उनकी कैफियत कुछ आपको यूँ भी बयान कर सकता हूँ कि वो एक आशिक रसूल, और ये जितनी भी रौनकें हैं, आज मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा कि जितनी भी रौनकें हैं उनके दम से हैं। हम जो यहाँ पे बैठे हैं, जितना ये गुलदस्ता यहाँ पे सजा है, मेरी मुराद सैयद फयाज़ अली शाह साहब हमारे ऑनर हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज आप हमारे साथ ज़रूर बैठें यहाँ पर किबला शाह जी, और आप यहाँ पर बैठें। आपने हमेशा प्यार मोहब्बत से हम सबको नवाजा है, और यकीनन ये मकबूलियत की घड़ियाँ हैं, और आपकी मेहनत और आपका वो इश्क जो खालिसतन अल्लाह उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात के लिए है, और आपका मिशन कि यहाँ पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो, गली गली कूचे कूचे में ज़िक्र हो, और जो उनके ज़िक्र करने वाले यहाँ पर आए उनको कभी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आपको मैं दस्त बदस्ता सलूट पेश करता हूँ आपकी अज़मत को, और आपको ये एज़ाज़ भी हासिल है कि आप गुस्ल मुबारक के लिए खाना काबा के अंदर भी तशरीफ़ लेकर गए। तो आप बहुत मकबूलियत वाले इंसान हैं। अल्लाह आपके तुफ़ैल हमारी भी परेशानी दूर फरमाए, और जो अल्लाह ने आपको एज़ाज़ हासिल किया है, हमेशा आपका साया, आपका दस्ते शफ़क़त, आपका हाथ मेरे सर पे और मेरी पूरी टीम और मेरी आल औलाद के सर पे हमेशा ता क़यामत तक वो हाथ आपका हमारे ऊपर रहे। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं जजेस की जानिब और उनसे थोड़ी सी करते हैं गुफ्तगू इनके हवाले से। जी सब्ज़ अली शहजाद साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह सर, मुझे अभी पता चला कि मैं फ़ाइनल कंडक्ट कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। पहली नात बहुत खूबसूरत, पोइट्री भी और लफ्ज़ों की अदायगी भी, और जो लो नोट थे इसके बेस वाले वो भी बेहतरीन थे, और हाई नोट भी बहुत खूबसूरत। लफ्ज़ों को जहाँ पे तोड़ना था वहाँ तोड़ा, जहाँ पे मिलाना था वहाँ मिलाया। आखिरी आप थोड़ा सा वो सारा काम ख़राब करने लगे थे, वो जो नोट लगाया इजाफी, उसकी मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। खुद इतनी अच्छी कंपोजिशन है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल मैं दुआ करा कि या अल्लाह ये वापस आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं और निकल जाए, तो फिर वो सारा सिस्टम ही। बहरहाल वो अच्छा हुआ, आपने निभा दिया। दोबारा कहीं पढ़े तो वो सुर मत लगाएं मेरी तरफ से, सिंपल ये पढ़ें। बहुत इसमें इतना कुछ है कि बड़ा मुश्किल ना आता है। आपने पढ़ लिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। जी माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत इन्होंने पढ़ा, बहुत ठहर ठहर के, बहुत संभल के। और मैं समझता हूँ कि जैसे कि उस्ताद मोहतरम ने कहा, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ पे ये सुर को लेके चलते रहे। जो थोड़ा सा उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि इजाफ़ी जो आपने किया वो भी एक हुस्न था, लेकिन अगर थोड़ा सा आप उस पर मिस हो जाते तो सारी कैफियत बदल जाती। अलबत्ता आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। जवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौराने नात आपकी कैफियत भी मैं देख रहा था, और वो कैफियत आपने बयान कर भी दी। अल्लाह अकबर। इससे अंदाज़ा होता है कि इनके पढ़ने ने कितना दिल पे असर किया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। और किसी भी नात का पढ़ने का जो दारो मदार होता है वो उसकी शुरुआत पे होता है, वो किस स्केल में शुरू कर रहे हैं। तो और सॉरी, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, ये कैफियत कल जब हम इख्तिताम पे जा रहे थे तो उसामा शाह साहब ने बनाई थी। एग्जैक्टली। और आज इनकी आवाज़ ने दिल को छू और लिया। चाकमी साहब बारहा ये कह रहे हैं कि हाई नोट्स पे नहीं पढ़ने चाहिए, आवाज़ सीने से निकले। तो मेरे ख्याल से ही इज़ वन ऑफ द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर यू हु जस्ट राइट्स रिसाइट इट फ्रॉम द चेस्ट। ही इज in low notes. In low notes. I agree with you. حالا بفرمایید که من نظرمو بعد از اساتید میدم. In lower note he is very best. Yes, very good. He is very best. तो मेरे लिए ये आज के बेहतरीन परफॉर्मेंस है इनकी, और बहुत खूबसूरत इन्होंने पढ़ा। मेरी तरफ से इनको मुबारकबाद। नंबर तो हम नहीं देंगे, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ा आपने। हिडन रखेंगे, लेकिन आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा, बहुत उम्दा पढ़ा। सिवाय एक चीज़ के वो हम मतलब वो एक चीज़ अगर मैं बता दूं तो वो पूरी जो परफॉर्मेंस है उस पर हावी है, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। बहुत जी फवाद साहब। माशाल्लाह, अच्छी नात की परफॉर्मेंस वही होती है जिससे पढ़ने वाले को ख़ुद इत्मीनान हो, और जब अपना इत्मीनान हासिल हो जाता है तो इंसान एक खामोश समंदर की तरह बन जाता है जिसकी गहराई बड़ी ज़्यादा होती है। तो मैं ये फ़ील कर रहा हूँ कि आफाक ने ऐसा पढ़ा कि उसको ख़ुद भी इत्मीनान है। और दूसरा ये है कि एक कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस जो होती है ना, वो सबसे बड़ी एक चीज़ है कि वो एक कंट्रोल्ड एस्पेक्ट में जाके आपने उसको पेश किया। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है।
और मज़ीद मेहनत कीजिए। इसको आप थोड़ा सा और बेहतर कर सकते थे, थोड़ा सा अगर स्केल को अंतरे में थोड़ा सा बढ़ाए थे, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा किया माशाअल्लाह। जी डॉक्टर हुसैन चाकुमी साहब। بله بسیار عالی. بنده برعکس جناب استاد صفدلی شهزاد نظرم برعکس ایشونه. این جنابی که اجرا کردن آقای اسمشون چیه؟ آفاق. جناب آفاق در دامنه صدای خودشون 10 نوت 10 نوت اجرای استادانه از خودشون نشون دادن، ولی پرده های بالاشون کامل نبود، یعنی اوج من از ایشون نشنیدم، فقط پرده های پایین و پرده توسط. یعنی we have three kind of یعنی level of voice bass, baritone and tenor. Yes. He has not any tenor in his voice, but he is very professional in baritone and bass of his voice. پس ایشون نمره بالای اوج رو نمیگیره، ولی نمره انعطاف flexibility of voice رو کامل میگیره. یعنی نمره اوج رو نمیگیره. استاد صفدلی شهزاد عزیز و استاد جواد ایشون اوج رو نخوندن، ولی بم و توسط رو خوب ارائه کردن. صحیح. मैं इनकी बातें काफ़ी हद तक समझ चुका हूँ, लेकिन आप फिर भी बता दीजिए। इंग्लिश में जो है वो बता दिया जो उन्होंने फारसी में बताया, जी बिल्कुल इंग्लिश में भी बता दिया। लेकिन वही कि जनाब उस्ताद सब्ज़ अली शहजाद साहब के बरक्स इन्होंने कहा, मैंने अपना नज़र दिया कि उन्होंने कहा कि इन्होंने ओज जो है वो जो हाई पिच है उसको भी टच किया। तो उस्ताद की नज़र ये है कि इन्होंने अपनी हाई पिच जो है वो हमें नहीं दिखाई और उसके नंबर जो है वो ये नहीं ले सकते, क्यों इन्होंने तकरीबन अपने 10 नोट्स जो हैं वो हमें दिखाएं। इन्होंने बेस पढ़ा, मुतवस्सित पढ़ा, लेकिन ओज नहीं पढ़ा, यानी वो चीज़ के हाई नोट्स नहीं पढ़ा। जी हाई पिच जो है वो नहीं पढ़ा, कि जिसकी तरफ पहले हमने इशारा किया था कि यहाँ पे मामूलन जो है वो ओज में पढ़ा जाता है, हाई पिच में पढ़ा जाता है, तो इन्होंने उसी को छोड़ के बाकी चीज़ें जो है वो उसमें पढ़ा। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ा। आप अपनी नशिश पे तशरीफ़ फरमा हो जाए। और इससे पहले कि मैं अब चौथे राउंड का करूँ आगाज़, तो यहाँ पे हुए मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न-ए-नात मुकाबला सीज़न 5 का फ़ाइनल। हमारे पास हमारे कैप्टन्स भी मौजूद हैं, अगर हमारा कैमरामैन उनको बताए। हमारे तमाम कैप्टन्स, हमारी बहन मिसबा भी यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं और अपनी उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया और टीमों के साथ जो है उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है, उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनको दाद भी दे रही हैं माशाल्लाह, हमारे पास बैठी हैं यहाँ पे। तो अब बारी है गुलदस्ता-ए-नात। गुलदस्ता-ए-नात में पूरी टीम कैप्टन के हमरा पड़ेगी और कोऑर्डिनेशन को देखा जाएगा और देखा जाएगा कौन कहाँ पे पढ़ता है, और हर एक अंतरा हर बच्चा पढ़ेगा, उसमें कोई टीम नहीं पड़ेगी। जैसे कि कल आपकी काजी शाहजेब से गलती हुई थी, तो आज गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होगी। तो सुनते हैं सैयद एतजाज़ अली शाह साहब और उनकी टीम को। जी बिस्मिल्लाह। रौनके ज़िंदगी आप हैं, आप हैं 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 मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं। कौन होगा इमाम सफ़े अंबिया, कौन होगा इमाम सफ़े अंबिया, बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं रौनके ज़िंदगी आप हैं, आप हैं रौनके ज़िंदगी आप हैं, आप हैं। ख्वाजा-ए ख्वाजगां फ़ातह-ए कादियां
आप हैं पीर मेरे अली आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं शाहिद बरिशकन शामिले पंजतन शाहिद बरिशकन शामिले पंजतन याली आप हैं याली आप हैं याली आप हैं वो जलती धूप में सहरा ख्वाब देता है बहार दूर हो फिर भी गुलाब देता है यही तो इल्म लदुनी का मौजिज़ा यारो कि अली सवाल से पहले जवाब देता है आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं रोनी सारी खुशी आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सब्ज़ अली शहजाद साहब क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सर, सुर में पढ़ा, टेम्पो में पढ़ा, बस यही चीज़ होती है बेहतरीन। मुझे अच्छा लगा सर। नंबर देंगे मेरी तरफ से 9 नंबर सर इनके लिए। सुभान अल्लाह 9 नंबर। जी नियाज़ी भाई। जी माशाल्लाह अच्छी कोशिश थी, टेम्पो भी अच्छा था और रुबाई भी अच्छी इन्होंने कोशिश की, अच्छी जगह पेश की। बहरहाल अच्छी कोशिश थी। तो नंबर मेरी तरफ से जी उनको 9 नंबर। सुभान अल्लाह। जी जवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इनकी गलती थी जो कि बताना ज़रूरी है। बहरहाल पढ़ा इन्होंने रिदम में अच्छा पढ़ा, लेकिन साथ बहुत थोड़ा सा लेट हुए अपनी अंतरे में। और बाकी जो गिरा से वापस जब आए ना, जो हर एक बंदा अपना पार्ट प्ले कर रहा था, गिरा से वापसी पे थोड़ी सी कमज़ोरी थी। बहरहाल क्योंकि इन्होंने रिदम में पढ़ा, अच्छा पढ़ा। एक स्पेशली इन्होंने नई चीज़ की, हर कोई आलाप के साथ और शेर के साथ शुरू करता है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई शुरू करे, लेकिन फ़ाइनल में थोड़ा अच्छा बंदा तैयार हो के आए तो अच्छी बात होती है। मेरी तरफ से भी इनके लिए 9 मार्क्स। जी फवाद साहब। जी माशाल्लाह अच्छा कलाम पढ़ा, कोशिश अच्छी की। जिस तरह जवाद ने बताया कि गिरा के बाद मिसिंग हुई थोड़ी सी, और लफ्ज़ से ख्वाजा लिखा जाता है लेकिन पढ़ा ख्वाजा जाता है, क्योंकि गालिब ने भी लिखा है गालिब सनाए ख्वाजाए बथा गुज़ाश्तम। तो बहरहाल अच्छी कोशिश थी आपकी। मेरी तरफ से आपके लिए 8 मार्क्स हैं। माशाल्लाह 8 नंबर। आप अपनी तशरीफ़ ले जाएं नशिस्तों पर। इनके बाद बारी है दूसरी टीम की, तो आप तशरीफ़ लेकर आएँ। देखते हैं दूसरी टीम ने किस अंदाज में तैयारी करनी है। आप क्या इनके हवाले से सजेस्ट करेंगे؟ شما نظرتون چیه؟ نکته یه که بنده استاد جواد در مورد دوستان میتونم بگم که شرط یک گروه همخوان اینه که مثل شانه باشه، یعنی صداها مثل شانه، شونه چی میگین شما؟ کم. کلاک کم. ما یک صدا از این گروه شنیدیم، یعنی این خیلی ارزشمند بود و عالی بود. कह रहे हैं ग्रोह के लिए जो है वो जब मिल के पढ़ते हैं तो उनको एक कंगी की तरह जो है वो उनके यानी कंगी के जैसे वो बिल्कुल होते हैं, इसी तरह एक सदा में उनको कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। مثبت و قوت این گروه और यही जो है वो इनकी मुस्बत और कुव्वत नुक्ता जो था वो यही था कि इन्होंने एक रिदम में पढ़ा। जी नाज़रीन सुनते हैं दूसरी टीम को, लेकिन हुआ है यहाँ पे मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, तो ब्रेक से आके इनको सुनते हैं। हमारे साथ रहिए, मिलते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न मुकाबला सीज़न 5 का फ़ाइनल। और अब बारी है गुलदस्ता नात पेश करने की।
हमारे सैयद-उर-रहमान भाई उनकी टीम की, तो सुनते हैं इनका गुलदस्ता नात। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो। करीम आका रहीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है। करीम आका रहीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है। गदाओ आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। गदाओ आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो। जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर वली ने मांगा, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर वली ने मांगा। उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो। उन्हीं से मजबूत कर लो नाते जो दे रहे हैं साँझ उन्हीं से मजबूत कर लो नाते जो दे के एहसान नहीं जताते। उन्हीं को दिल में बसा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। उन्हीं को दिल में बसा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। उन्हीं को दिल में बसा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। उन्हीं को दिल में बसा के मांगो। अपना मैयार जमाने से जुदा रखते हैं, अपना मयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने पढ़ा। चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। मुख्तसर सा बताइएगा। जी जवाद साहब, माइक ऑन कर लीजिए प्लीज़। मुख्तसर ये कि जितने भी मेडले हुए सईद की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। ना ये लफ्ज़ तोड़ता है और ना ये कच्चापन है इसकी पढ़त में। तो मेरे पास जैसा कि मैंने उनको 9 मार्क्स दिए हैं, तो मेरे ख़्याल से इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो कदरे बेहतर थी। तो मेरे पास कोई वजह नहीं है कि फिर मैं इनका 1 नंबर काटूं। मेरी तरफ से इनको 10 मार्क्स। सुभान अल्लाह। जी फवाद साहब। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। जवाद भाई ने सारी बातें की, मैं टाइम नहीं लूँगा। एक दफ़ा इन्होंने जो अंतरा स्टार्ट किया तो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि पूरा अंतरा एक ही कंटेस्टेंट ने पढ़ा, तो इन्होंने 7 पढ़ा फिर खामोश हो गए। हाँ जी, और सतार ने थोड़ी सी टेम्पो में डिस्टर्बेंस की, लेकिन बहरहाल ओवरऑल इम्पैक्ट जो था परफॉर्मेंस का अच्छा था। मेरी तरफ से इनके लिए 9 सुभान अल्लाह। जी सब्ज़ अली शहजाद साहब। बहुत अच्छा पढ़ा सर। वही हाई नोट का मेरे पास मसला आ रहा है। वो पिछले जितने भी बच्चे हैं वो थोड़ा सा जब ऊपर आप जाते हैं ना, तो वो उस तरह क्लियर वो चीज़ें नहीं आ रही, वो सुर वो वैसे अदा नहीं हो पा रहा। इस पे काम करें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। बहरहाल आप लोगों ने अच्छा पढ़ा और मुझे एंड बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जैसे एंड ख़त्म किया, मैं वही देख रहा था उस सुर पे आप आते हैं कि नीचे बेस वाले में, वहाँ पे आप आए और वहीं पे एंड होना चाहिए था। बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से 9 नंबर आपके लिए। सुभान अल्लाह। जी नियाज़ी भाई। जी माशाल्लाह जी, हमेशा की तरह सईद भाई की परफॉर्मेंस और उनकी टीम की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। छोटी मोटी गलती हो जाती है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। मेरी तरफ से इनके लिए 10 मार्क्स। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन, इससे पहले कि हम स्कोर बोर्ड की जानिब बढ़ें और अगले राउंड का आगाज़ करें, यहाँ पे हुआ मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुसैनात मुकाबला सीज़न 5। ब्रेक पर जाने से पहले आपने दोनों टीमों को सुना, कमेंट्स उनके सुने, नंबर उनके सुने। चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब, लेकिन उससे पहले लेते हैं हमारे जो गेस्ट हैं उनके मुख्तसर से कमेंट्स के वो क्या कहेंगे दूसरी टीम के हवाले से। जी डॉक्टर हुसैन चाकुमी साहब। بله نکته بسیار خوب و قابل اهمیت در اجرای این گروه این بود که امتیاز تأثیر بر مخاطبشون خیلی بالا بود. یعنی مخاطبین همه به وجد اومده بودن. این نشون از اجرای استادانه داره. इनकी टीम में जो सबसे मुस्बत बात थी और सबसे बेहतरीन बात थी वो ये थी कि जिसके नंबर भी इनको ज़्यादा मिलने चाहिए कि इनके पढ़ने का तासीर जो था मुखातिब जो थे उन पे वो बहुत ज़्यादा था। इन लोगों को वजद में ले आए थे। अल्लाह, तो ये सबसे मुस्बत नुक्ता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते हैं नाजरीन अपने स्कोर बोर्ड की जानिब और आपको बताते चलें कि हमारे चौथे राउंड यानी कि गुलदस्ता-ए-नात में पहले बारी थी सैयद एतजाज़ अली शाह साहब उनकी टीम की। तो उन्होंने कितने नंबर हासिल किए? वकार साहब बताइए, उन्होंने कितने नंबर हासिल किए हैं इस राउंड में गुलदस्ता-ए-नात में? हमारा स्कोर बोर्ड बताइए। तो 35 नंबर आपने हासिल किए। उनके बाद बारी थी हमारी दूसरी टीम की, तो उन्होंने सईदुर्रहमान भाई की टीम ने इस राउंड में नंबर हासिल किए हैं 38। यानी कि मेरे पास जो 2 राउंड लिखे हुए हैं उसमें एक में 2 नंबर और एक में 3 नंबर की लीड आपको हासिल है, लेकिन 2 राउंड उनके पास है। ना जाने उनमें इनकी लीड हो या आपकी लीड हो, ये मैं नहीं बता सकता, ये आखिर में डिसाइड होगा। अभी है 5वां राउंड यानी कि आखिरी राउंड, वो होगा अंताक्षरी। ठीक है, जजेस की जानिब से कोई भी अस्थाई पढ़ी जाएगी। 5 मिनट का टाइम होगा, आप अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ फरमा होंगे। पहली बारी होगी टीम डी की, यानी कि एतजाज़ अली शाह साहब के कॉन्टेस्टेंट। आप सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर विद इन 3 सेकंड मिस हो गया तो दोबारा से जजेस की जानिब आएंगे, टाइम स्टॉप हो जाएगा और जजेस फिर अस्थाई पढ़ेंगे। विद इन 3 सेकंड अगर आपसे मिस हो गया, वरना आप पढ़ेंगे, जो आप लफ्ज़ छोड़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, आप लफ्ज़ छोड़ेंगे तो ये पढ़ेंगे। 5 मिनट तक सिलसिला जारी रहेगा। कोई कलाम रिपीट नहीं करना आपने। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल पूछना चाहे तो जी सिर्फ ये कैप्टन पूछ सकते हैं और जजेस से पूछ सकते हैं इस हवाले से। ये टीम मेंबर्स तीनों पढ़ेंगे या जो तीनों पढ़ेंगे? तीनों पढ़ेंगे, कोई भी पढ़े, इसमें नहीं है एक ही पढ़े, सारा पढ़े। कैप्टन नहीं पढ़ेगा, हेल्प करेगा सिर्फ। और सिर्फ अस्थाई वो पढ़नी है ना? जी अस्थाई पूरी पढ़नी है। अस्थाई पढ़ ले, खूबसूरत पढ़नी है। अच्छा। एक अस्थाई बस ताकि वो सिलसिला टाइम नहीं है चूंकि उसमें ठीक है सारा कुछ, मतलब उसकी 2 लाइनें पढ़नी है ना? 2 लाइनें एक लाइन भी पढ़ ले, आपके पास कम टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर तो गेन आगाज करने की करते कोशिश करें। जवाद साहब कोई भी कलाम आप पढ़िए, एक लाइन पढ़े, आप जो आखिरी लफ्ज़ छोड़ेंगे तो वहाँ से टीम डी आगाज़ करेगी।
हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए। ये यूं मुनव्वर है ये दिलगारे हीरा हो जैसे ये याद महबूब को सीने में बसा रखा है। ये कैफियत भी बारहा मुझ पर गुजर गई। ये याद जब मुझे को मदीने की फज़ा आती है। ये सुभान अल्लाह। यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफ़ा हूँ मैं। नून नेमतें बांटता जे समत वो ज़ीशान गया। अलिफ ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। अलिफ एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। ये या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना। अलिफ अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। ये जी याद जब मुझको मदीने की फज़ा आती है। यूं ज़हन में जमाल रिसालत समा गए। ये आपने लाइन गलत पढ़ी है। समा जी, वो गया। आखिर में बताना है, आप अलिफ। लफ्ज़ बताएं। अलिफ ए रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। नून नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। हम मदीने
मोहम्मद ऐसी इज़्ज़त आपने पाई कि बस सुभान अल्लाह। टाइम ओवर 5 मिनट का टाइम पूरा हो चुका है। जी जजिस क्या कहेंगे? जवाद साहब तफसीलन बताइए। तफसीलन अगर बात की जाए, मैंने आपसे इसका पहले डिस्कस किया था, जैसे कि मैंने इनको मार्क्स देने हैं। मेन क्राइटेरिया इस राउंड का ये है कि उस लफ्ज़ से फ़ौरन इनके जहन में कलाम आए। जी, तो मैंने हर कलाम के हर एक सिलेक्शन के जैसी इनके जहन में आते। इसके नंबर आप हिडन देंगे या नहीं? मेरे ख्याल से ओपन दे, ऑन स्क्रीन बता दें। ऑन स्क्रीन बताएं। ऑन स्क्रीन बहुत सारे नंबर हैं, चूँकि बहुत सारे हैं तो यहाँ पे नहीं हो सकता, हम हिडन उनको दे देंगे, वो कैलकुलेट करके आपको। चले ठीक है, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे 7-8 और बहरहाल जो राउंड था आपने देखा वो तकरीबन बराबर था, सिवाय इनके थोड़ा सा वो देखेंगे उस पे कि क्या करते हैं। जी, तो इनके हमने तफसीली कमेंट्स लिए, जो उनकी गलती थी उन्होंने बताई नाज़मी। लेकिन मिलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। हमारे 5 के 5 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइए। मिलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद और फिर आपके साथ शेयर करते हैं किसकी पहली पोजीशन है, किसकी दूसरी है, आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5 और 5 के 5 राउंड हो गए कंप्लीट और बिल्कुल यहाँ पे खामोशी छा चुकी है। दोनों टीमें जो हैं सर जोड़कर बैठी हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे कैप्टन्स भी मौजूद हैं, हमारी बहन मिसबा भी मौजूद है, जवादुल हसन साहब भी मौजूद है और उनके साथ गुलाम ताहा और सैयद उसामा शाह साहब भी मौजूद हैं। और अब वो मरहला आ चुका है, वो मरहला आ चुका है कि हम अनाउंस करें कौन सी टीम है जो विनर होगी। तो मुख्तसर अगर मैं आपसे पूछूं, लेकिन पूछने का फ़ायदा नहीं है, बहुत प्रेशर में है, उनसे बात नहीं हो पाएगी। और सईद भाई पहले से ही कह रहे हैं कि मुझसे ना पूछा जाए। सईद और रहमान भाई और हमारे दोनों भाई, अगर आप दोनों में से जो फाइनलिस्ट होगा जिसको इनाम भी दिया जाएगा, इनाम के साथ प्लस जो पाक मुक़द्दस ज़ियारात का जो सफ़र है वो भी मिलेगा आपको। इंशाल्लाह आप जाएंगे वहाँ पर, पढ़ेंगे भी वो किसके मुक़द्दर में आया है, किसको मिला है, किसके नसीब में है। बल्कि मैं यूँ कहूँगा वो किसका बुलावा आया है, वो किसका बुलावा है जिनको उन्होंने चुन लिया और अपनी बारगाह में बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, बड़े नसीब की बात है। और ये सफ़र बहुत खूबसूरत सफ़र था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा पढ़ा और आप काफ़ी टीमों से जीत कर यहाँ पर पहुँचे हैं और आज फाइनलिस्ट है। और मैं क्या कहूँ आपके बारे में, क्या ना कहूँ आपके बारे में। फवाद भाई पहले ही कह चुके कि ये जीत जो है वो नात की जीत है, तो दिल बर्दाश्ता किसी ने नहीं होना। तो मैं बिलाखिर, मुझे बार बार कहा जा रहा है कि अनाउंस करूं और मेरे सामने मौजूद है रिज़ल्ट और मैं उसको देख रहा हूं और सोच रहा हूं अनाउंस करूं तो क्या करूं, किसको जिताऊं, किसको ना जिताऊं, किसके हक़ में बोलूं, किसके हक़ में ना बोलूं। हमारे कैप्टन्स भी मुझे देख रहे हैं और वो ऐसे देख रहे हैं जैसे कंपटीशन उनका है और यही मैं देखना चाहता था, यही सोचना चाहता था और यही सुनना चाहता था। और तजस्सुस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आफाक भाई क्या हो रहा है, क्या आप विनर होंगे, क्या शाहजेब साहब, ज़िशान अली शाह साहब, साद साहब आप विनर होंगे। पढ़ा सब ने अच्छा है, बहुत आउटस्टैंडिंग पढ़ा है। और मैं अनाउंस करने जा रहा हूं कि हमारे सीज़न 5 की जो टीम विनर है वो कौन हो सकती है, वो कौन हो सकती है, वो कौन हो सकती है। हमारे जजेस भी काफ़ी तजस्सुस का शिकार हैं और फवाद साहब की दिल की धड़कन मैं कुछ यूँ सुन रहा हूँ। हमारी बहन मुझे देख रही है और वो कहती है कि मैं पूरे पाकिस्तान की बहन बन चुकी हूँ, आपने मुझे इतना बहन कहा है माशाल्लाह। तो मैं आपको बताता चलूँ, बिल आखिर वकार भाई बार बार मुझे डांट रहे हैं कि भाई आप बता दो कौन सी वो खुशकिस्मत टीम है जो यहाँ पर आई है। सीज़न 5 में उन्होंने पढ़ा है, खूबसूरत अंदाज में पढ़ा है
और जिसने सीज़न 5 का टाइटल विनर किया है वो है सईदुर रहमान। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, आपने हासिल किए हैं 220 नंबर। हमारे कैमरामैन बताएं उनको, उनके जो अश्क हैं वो ये बता रहे हैं। और यही वो लम्हात है, यही वो कैफियत है और यही वो टाइम है जिसके लिए हमने ये महफिल सजाई। और बिल आखिर हमारे सीज़न 5 के जो विनर हैं वो हैं सईदुर रहमान भाई। और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने पढ़ा, सुना हमने और काफ़ी आपको दाद मिली। और ये है हमारा मिलनसार जो मोहब्बत जो हम बांटते रहे और जो ये बिखेरते रहे और ये मिलते रहे। और आपने सीज़न 5 का जो टाइटल है उसको विन कर लिया है। और सीज़न 5 आपने बहुत खुशलूबी के साथ पढ़ा, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपटीशन हमने आपके सुने। और ये वो टीम है कि इसने अभी तक कोई कंपटीशन हारा नहीं, कोई भी हारा नहीं। और एक उसामा शाह सब की टीम थी जो हारी नहीं, लेकिन उनके साथ इनका मैच टाई हुआ और बिल आखिर आज ये फातिह करार पाए। ये हमारी टीम की काविश थी, हमारी टीम की मेहनत थी और इनकी जो रियाजत थी और जो इनका इखलाक था। मैं इनको यही हमेशा कहता था कि भले ही टीम अच्छी हो ना हो, लेकिन जो आपका अखलाक है, जो आपकी टीम का किरदार है वो बहुत आला, बहुत मुनफरिद। और आपने ये करके दिखाया। इससे पहले कि हम इनाम डिस्ट्रीब्यूट करें और अपने मेहमान ग्रामी को यहाँ पर बुलाएं, और इससे पहले लेंगे मुख्तसर सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्नैनात मुकाबला का सीज़न 5। और जो सीज़न 5 का टाइटल है वो मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं सईदुर रहमान भाई। आपने विन किया और विनिंग जो प्राइज़ है वो मैं डॉक्टर हुसैन चाकुमी साहब को कहूँगा कि इनको अपने दस्ते मुबारक से, फ़याज़ अली शाह साहब आप दोनों मिल के इनको दें। आएँ आप इनसे अपना जो इनाम है वो वसूल करेंगे। और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने पढ़ा, तीनों आपके इनाम है, आप अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप चाहें तो तमाम से मिल सकते हैं, आइए। और इनके बाद जो दूसरा इनाम है वो फ़याज़ अली शाह साहब जो हैं देंगे। आइए जी कैप्टन, आपने अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सैयद एतज़ाज़ अली शाह साहब फ़याज़ हुसैन शाह साहब से ले रहे हैं ये इनाम। और हमारे जितने कैप्टन्स बैठे हैं आपके लिए भी ढेर सारा इनाम है, लेकिन टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, वो इंशाल्लाह आपको इसके बाद दिए जाएंगे। मैं तमाम जजेस और जितने हमारे कॉन्टेस्टेंट हैं आप सबको कहूँगा कि मिल के हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़ारा पेश करिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पढ़ें वो मदीने सुने, हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों जो सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या इलाही वास्ता आले रसूल, और ये सलामे आज जाना हम सब
सब कहो कबूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। इसी के साथ हमारी आज की नशियात का टाइम इख्तिताम पजीर हुआ। मैं चलूँगा डॉक्टर हुसैन चाकुमी साहब की जानिब कि वो आखिर में दुआए कलिमात फरमाए, और मैं आपसे लूँगा इजाज़त इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो हमारी मुलाकातें ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में ही हैं रहेंगी, और इंशाअल्लाह जब तक ये सांसें चल रही है इसी ज़िक्र में आपके साथ हमारी मुलाकात होगी। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो हमारी ये पूरी टीम आपके साथ फिर सीज़न 6 में आपके रूबरू होगी, और आपके सामने हम नई आवाज़ें लाएंगे, नए चेहरे लाएंगे, और वो इंशाअल्लाह फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की शम्मा जो है वो इंशाअल्लाह जलाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान फैसल जावेद करीमी हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल-क़ुरआन वज़य्यिन वहस्सिन अख़लाक़ना बिल-क़ुरआन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सियमा मुस्लिमीन फी गज़्ज़त व लुबनान बिल-क़ुरआन। अल्लाहुम्मा ख़ज़ुलिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन बिल-क़ुरआन। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मर्ज़ाना बिल-क़ुरआन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर मौताना वरहम मौताना बिल-क़ुरआन। अल्लाहुम्मा सल्लिम मुसाफ़िरीना